माँ दुर्गा, शक्ति और मातृत्व की प्रतीक। माँ दुर्गा, जिन्हें आदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवी मानी जाती हैं। वे शक्ति, साहस, मातृत्व और सुरक्षा का प्रतीक हैं। उनकी पूजा पूरे भारत में बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है, खासकर नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान। माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव। माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता या मनुष्य नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित करके उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। देवतागण निराश होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए गए। उनकी करुण पुकार सुनकर तीनों महान देवताओं को अत्यंत क्रोध आया। उनके दिव्य तेज और शक्ति के एकीकरण से एक अद्भुत नारी का प्रादुर्भाव हुआ, माँ दुर्गा। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, जो बुराई का नाश करने का प्रतीक है। तदे भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जो समय और कर्तव्य के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल और माला दी, जो ज्ञान और सृजन का प्रतीक है। अग्निदेव ने शक्ति प्रदान की, जो ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है। वायुदेव ने धनुष और बाण दिए, जो गति और लक्ष्य का प्रतीक हैं। इंद्रदेव ने अपना वज्र दिया, जो दृढ़ता और अदम्य शक्ति का प्रतीक है। कुबेर देव ने गदा प्रदान की, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। हिमालय पर्वत ने अपना शक्तिशाली सिंह वाहन के रूप में दिया, जो शक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इस प्रकार सभी देवताओं की शक्तियों से संपन्न माँ दुर्गा 10 भुजाओं वाली एक तेजस्वी देवी के रूप में प्रकट हुई, जिनमें वे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थीं। महिषासुर से युद्ध माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए गईं। महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ माँ दुर्गा का सामना करने आया। 9 दिनों तक देवासुर संग्राम चला, जिसमें माँ दुर्गा ने अपनी अद्भुत शक्ति, पराक्रम और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। पहले दिन माँ दुर्गा ने अपनी विभिन्न शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए महिषासुर की सेना के कई राक्षसों का वध किया। दूसरे दिन उन्होंने अपने विभिन्न रूपों को धारण करके राक्षसों को भ्रमित और पराजित किया। तीसरे दिन उन्होंने अपनी अष्टभुजाओं में धारण किए हुए अस्त्रों से राक्षसों पर भीषण प्रहार किया। चौथे दिन उन्होंने चामुंडा का रूप धारण करके चंड और मुंड नामक 2 शक्तिशाली असुरों का वध किया। 5वें दिन उन्होंने रक्तबीज नामक एक और भयानक असुर का सामना किया, जिसके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था। माँ दुर्गा ने इस समस्या का समाधान करते हुए रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। 6ठे दिन उन्होंने अपनी योगमाया शक्ति से राक्षसों को मोहित करके उनका संहार किया। 7वें और 8वें दिन उन्होंने महिषासुर के कई और शक्तिशाली सेनापतियों को मार गिराया। अंत में 9वें दिन माँ दुर्गा और महिषासुर का आमना सामना हुआ। महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके माँ दुर्गा पर आक्रमण किया। एक भयंकर युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। विजय और महत्व। 10वें दिन देवताओं और मनुष्यों ने माँ दुर्गा की इस महान विजय का उत्सव मनाया। इस दिन को विजयदशमी के रूप में जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। माँ दुर्गा की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। शक्ति का सदुपयोग। माँ दुर्गा की शक्ति का उपयोग धर्म और न्याय की स्थापना के लिए किया गया था। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। बुराई पर अच्छाई की विजय। महिषासुर का वध यह दर्शाता है कि अंततः बुराई पर हमेशा अच्छाई की विजय होती है। नारी शक्ति का महत्व। माँ दुर्गा नारी शक्ति का प्रतीक है और यह कहानी समाज में महिलाओं के महत्व को दर्शाती है। निडरता और साहस। माँ दुर्गा ने निडरता और साहस के साथ शक्तिशाली राक्षस का सामना किया, जो हमें जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणा देता है। भक्ति और श्रद्धा। माँ दुर्गा की पूजा भक्ति और श्रद्धा के साथ की जाती है, जो हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखने की प्रेरणा देती है। माँ दुर्गा के विभिन्न रूप। माँ दुर्गा को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है, जिनमें से प्रत्येक रूप उनकी शक्ति और गुणों के एक विशेष पहलू को दर्शाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में उनके 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, प्रकृति और स्थिरता का प्रतीक। ब्रह्मचारिणी, तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली, ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक। अतिदित चंद्र घंटा, माथे पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, शांति और कल्याण का प्रतीक। तनकूष्मांडा, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली, ऊर्जा और रचनात्मकता का प्रतीक। स्कंद माता, कार्तिकेय, स्कंद की माता, मातृत्व और वात्सल्य का प्रतीक। कात्यायनी,
महर्षि कात्यायन द्वारा पूजित साहस और शक्ति का प्रतीक। कालरात्रि, अंधकार और बुराई का नाश करने वाली, भय और नकारात्मकता से मुक्ति का प्रतीक। महागौरी, शांति और सौंदर्य की प्रतीक, पवित्रता और क्षमा का प्रतीक। सिद्धिदात्री, सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली, पूर्णता और मोक्ष का प्रतीक। निष्कर्ष मां दुर्गा की कहानी एक प्रेरणादायक गाथा है जो हमें धर्म, न्याय, शक्ति और मातृत्व के महत्व को समझाती है। उनकी पूजा और आराधना हमें आंतरिक शक्ति और साहस प्रदान करती है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और बुराई पर विजय प्राप्त कर सकें।